नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। खबरों के रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज लखनऊ दौरा है, तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे। प्रधानमंत्री मोदी आज लखनऊ दौरे पर रहेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय समारोह का शुभारंभ भी वो करेंगे। उत्तर प्रदेश को 4,737 करोड़ की 75 परियोजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री की तरफ से मिलने वाली है। इसके अलावा 75,000 लोगों को अपना घर की चाबी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौंपते हुए नजर आएंगे और उनको अपना घर मिलेगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लगे प्रदर्शनी को भी देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा पीएम मोदी का विमान आज सुबह 9:55 पर अमोसी एयरपोर्ट पर उतरेगा और सुबह करीब 10:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आज लखनऊ दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान तमाम जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और तमाम परियोजनाओं की सौगात आज उत्तर प्रदेश वासियों को मिलने वाली है। अगर देखा जाए तो करीब 4,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात जो है वो प्रधानमंत्री आज देते हुए नजर आएंगे और 75 परियोजनाओं की सौगात दी जा रही है। इसके अलावा 75,000 लोगों को अपना घर की चाबी भी देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आज 75,000 लोगों को उनका घर मिलने वाला है, उनका अपना घर उन्हें मिलने वाला है, जो सपना हर किसी का होता है अपने घर का। तो आज कहीं ना कहीं इस परियोजना के जरिए 75,000 लोगों को सीधे तौर पर फायदा होगा। इन लोगों को अपना घर आज मिलने वाला है। सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ दौरे पर रहेंगे और इस दौरान इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय समारोह का भी शुभारंभ आज पीएम करते हुए नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश को 4,737 करोड़ की 75 परियोजनाओं की सौगात भी आज पीएम देंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज उत्तर प्रदेश को क्या कुछ सौगात आज मिलने वाली है, उसको ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ ऐसी खास सौगात आज उत्तर प्रदेश वासियों को मिलेंगी। सबसे पहले न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का आज शुभारंभ करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी के साथ 4,737 करोड़ की 75 परियोजनाओं का उपहार भी उत्तर प्रदेश वासियों को मिलेगा। 75,000 लोगों को अपने घर की चाबी आज देते हुए नजर आएंगे। विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इसी के साथ में प्रधानमंत्री एक्सपो में प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे, प्रदर्शनी को देखेंगे। न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का शुभारंभ भी आज होगा। तो ये तमाम बातें जो आज उनका कार्यक्रम होने वाला है वो ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताई, लेकिन इसमें खास बात यह है कि 4,737 करोड़ की जो 75 परियोजनाएं हैं उनकी सौगात आज प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश वासियों को मिलने वाली है। काफी सारी अहम सौगात आज देंगे, तमाम परियोजनाएं होंगी इसमें जिसका सीधा ताल्लुक उत्तर प्रदेश की जनता से होगा। तो ये जो तमाम सौगात थी वो हमने आपको बताई और इसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश वासियों को एक बड़ी सौगात मिलेगी। अगले साल इलेक्शंस भी है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी है, तो ऐसे में सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो इलेक्शन से भी इसको कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है कि जितनी परियोजनाएं हैं उनका जल्द से जल्द फायदा उत्तर प्रदेश वासियों को मिले, ताकि जो फायदा है वो जनता को मिलेगा और उसके बाद में वोटर्स का फायदा कहीं ना कहीं सरकार उठाती नजर जरूर आएगी। तो सीधे तौर पर अगर देखें तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रदर्शनी जो लगाई गई है वो भी आज प्रधानमंत्री देखते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी का आज जो विमान है वो करीब 9:55 पर अमोसी एयरपोर्ट पर उतरेगा और सुबह 10:30 बजे इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो बड़ी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ दौरे पर रहेंगे और इस दौरान तमाम जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय समारोह का शुभारंभ भी वो करेंगे और साथ ही उत्तर प्रदेश को 4,737 करोड़ की जो 75 परियोजनाएं हैं वो सौगात आज प्रधानमंत्री देते हुए नजर आएंगे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे इस वक्त लखनऊ का, जहां हमारे संवाददाता नीलेश चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। नीलेश, क्या कुछ अपडेट्स और जानकारी है आपके पास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज लखनऊ आगमन है। लखनऊ आगमन के बाद उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत ढेर सारी सौगात देने वाले हैं। करीब 756 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को देंगे। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं।
रूट मैप तैयार हो चुका है कि कौन से रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचेंगे। जी। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री के आगमन से पहले ही तैयारियों को पूरा करा लिया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह खुद जायजा ले रहे थे कि जहां पर ये कार्यक्रम का आयोजन होना है वहां पर तैयारियां कैसे चल रही हैं, सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम है। उन जी। तमाम चीजों को लेकर पिछले 15 दिनों से तैयारियां चल रही थी। अब जी। वो समय आ गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचेंगे और जो 756 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो परियोजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता को सौंपेंगे, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी पल रहेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में रहकर उत्तर प्रदेश की जनता को सौगात देंगे। प्रधानमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को आगे ले जाया जाए, उत्तर प्रदेश को विकास की ओर अग्रसर किया जाए और जी। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यही प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को कैसे हम विकास की ओर अग्रसर करें और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएं। कहीं ना कहीं उसके तहत ये आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ आगमन होगा तो ये काफी बड़ा बृहद तरीके से आयोजन लखनऊ में कराया जा रहा है। खासतौर पर प्रधानमंत्री का जब आगमन लखनऊ में होगा तो कैसे को मेंटेन रखा जाए, यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से संचालित होती रहे, उन तमाम चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरी व्यवस्थाएं की। जी नीलेश, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आखिर कितने घंटों का पूरा कार्यक्रम रहेगा और 4,737 करोड़ की जो तमाम परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं में क्या कुछ खास है? देखिए, बिल्कुल अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश में आगमन की बात करें तो कहीं ना कहीं कई घंटों का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रहेगा और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। उसके अलावा अगर हम परियोजनाओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जनता को तमाम सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएंगी, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जो योजना उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है उसमें 4,000 करोड़ से ज्यादा की जो योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लखनऊ में रहेंगे तो जब वो लखनऊ में होंगे तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहेंगे और इन जो परियोजनाएं उत्तर प्रदेश की जनता को सौंपी जाएंगी, जो सौगात दी जाएंगी, वो उनको पहुंचाई जाएंगी। तो लगातार ये प्रयास रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का, केंद्र सरकार का, कि कैसे हम देश और प्रदेश को बेहतर बनाए, कैसे हम उत्तर प्रदेश को और देश के लोगों को रोजगार मुहैया कराएं। उन्हीं के तहत 4,000 करोड़ से ज्यादा की जो परियोजनाएं हैं वो जनता को सौंपी जाएंगी। जी नीलेश, आप बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं तमाम सौगात जो है वो उत्तर प्रदेश वासियों को आज मिलने वाली है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 75 परियोजनाएं हैं और इन 75 परियोजनाओं की अगर बात की जाए लागत की तो 4,737 करोड़ की लागत की 75 परियोजनाएं जिनकी सीधे तौर पर सौगात आज उत्तर प्रदेश वासियों को मिलने वाली है। इसी के साथ हमारे एक और संवाददाता एस के वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे उनका। एस के वाजपेयी, क्या कुछ जानकारी है आपके पास में? तमाम परियोजनाएं हैं लेकिन इन परियोजनाओं में क्या कुछ खास है जनता के लिए? तो जिस तरीके से पीएम मोदी आज लखनऊ आ रहे हैं और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, 7,500 ऐसे लोग होंगे जिनको अपने घरों की चाबी पीएम मोदी सौंपेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार साथ ही साथ केंद्र सरकार ने वायदा किया था कि 2022 तक देश के सभी लोगों के सर पर छत होगी। कहीं ना कहीं उस योजना के तहत पीएम मोदी आज 75,000 लोगों को अपना घर जो होगा उसकी चाबी देंगे। साथ ही साथ 4,737 करोड़ की 75 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी पीएम मोदी को करना है। साथ ही साथ स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत जो नई स्मार्ट सिटी नीति है उसके तहत प्रेजेंटेशन भी देखेंगे। साथ ही साथ आगे की कई परियोजनाओं का शुभारंभ भी मोदी करने वाले हैं। तो ये वो कार्यक्रम है जिसमें पीएम मोदी लखनऊ पहुंचेंगे और 9:55 पर उनका लखनऊ पहुंचने का कार्यक्रम है, जिसके बाद इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इन कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जो राज्य मंत्री हैं वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। और निश्चित है करीब पीएम मोदी 2 घंटे तक इन विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जहां पर वो उत्तर प्रदेश नगर विकास की तरफ से एक प्रदर्शनी लगाई गई है उसको भी देखेंगे। तो ये वो कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को आज शिरकत करना है। जी जिस तरीके से इसके वाजपेयी अगर बात करें इलेक्शंस को लेकर तो इलेक्शंस में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, मात्र किनके 6 महीने अब रह चुके हैं। तो क्या जो परियोजनाएं हैं इनका सीधे तौर पर ताल्लुक अगर देखा जाए तो इलेक्शन पर जाता है या नहीं?
बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 6 माह से भी कम का समय बचा है जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने हैं। तो निश्चित है कि लगातार अब पीएम मोदी के कार्यक्रम लखनऊ में लगेंगे, साथ ही साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी उनके कार्यक्रम होंगे। और जिस तरीके से हम देखें 1 महीने के अंदर ये दूसरा मौका है जब पीएम मोदी लखनऊ आ रहे हैं। और निश्चित है कि 4,737 करोड़ की परियोजनाओं के पीछे उद्देश्य यही होगा कि वो चीजें जो वायदा किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने कि चीजों को पूरी करेंगे, चाहे वो स्मार्ट सिटी की परियोजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर देने की योजनाएं हो, या उसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्मार्ट सिटीज को उच्चीकृत करने की योजनाएं हो। ये वो चीजें हैं जिनका वायदा बीजेपी सरकार ने सरकार बनने के दौरान किया था, कहीं ना कहीं उनको पूरा करने की कोशिश होगी, ताकि जब 2022 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो रहा हो तो कहीं ना कहीं इन चीजों के जवाब लोगों को दिए जा सके। और जो विपक्ष जिन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है उनके जवाब भी इस दौरान दिए जा सके। तो निश्चित है कि प्रधानमंत्री मोदी कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए लगातार ये योजनाएं परियोजनाएं प्रदेश को सौंपेंगे, और जिनका उद्देश्य यही होगा कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। और सीधे तौर पर अगर हम कहें कि 2022 के लिए बीजेपी पूरी तरीके से कमर कस चुकी है, उसी के क्रम में चाहे वो पीएम मोदी हो या सीएम योगी आदित्यनाथ हो, लगातार उन चीजों को पूरा करने की कोशिश है जिनका वायदा करके 2017 में बीजेपी सत्ता में आई थी। जी, इसके बाद में लगभग 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान आएगा, और ऐसे में अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो कितनी तैनात सुरक्षा व्यवस्था है, कितनी चाक चौबंद है वहां पर? बिल्कुल 10 बजे पीएम मोदी जहां पहले लखनऊ एयरपोर्ट उतरेंगे, वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए वो 5KD आएंगे, जहां तक सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। चूंकि एसपीजी ने पूरी सुरक्षा अपने हाथ में ले रखी है, वहां से कार के जरिए वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक जाएंगे। ये उनका कार्यक्रम है, जहां पर वो जहां सबसे पहले जो 4,737 करोड़ की परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास लोकार्पण वर्चुअल तरीके से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से करेंगे, जिसके बाद पीएम मोदी 75,000 लोगों को घरों की चाबी सौंपेंगे, जिसमें प्रतीकात्मक तौर पर कुछ लोगों को चाबी पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों दी जाएगी, बाकी लोगों को संबंधित जिले से उनको घरों की चाबी मिलेगी। कहीं ना कहीं 75,000 लोगों के घरों सर पर छत होगी। उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो व्यवस्था की है आज उसका शुभारंभ होने जा रहा है। साथ ही साथ स्मार्ट सिटी से जुड़ी हुई कई परियोजनाओं, साथ ही साथ आगे की कई योजनाओं का वर्चुअल तौर पर प्रेजेंटेशन भी पीएम मोदी देखेंगे। साथ ही साथ एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन उनको करना है। तो कहीं ना कहीं ये वो उनका पूरा कार्यक्रम है जो लखनऊ में उनका होना है। करीब 2 घंटे तक वो राजधानी लखनऊ में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इस 2 घंटे के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में विभिन्न चीजों में शिरकत करेंगे, साथ ही साथ वो लोगों को संबोधित भी इस दौरान करेंगे। जी, इसके बाद में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वादा किया गया था कि जल्द ही सभी लोगों के अपने घर होंगे, और ऐसे में आज करीब 75,000 लोगों को अपना घर मिलने वाला है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार तेजी के साथ इस दिशा में काम कर रही थी, क्योंकि ये योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र से सहायतित है। और ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश यही थी कि 2022 से पहले इनको पूरा किया जाए, और जो वायदा किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहीं ना कहीं उसको पूरा किया जाए। उस दिशा में पीएम मोदी आज कहीं ना कहीं 75,000 लोगों को घरों की चाबी सौंपेंगे, जहां पहले भी लगातार पीएम मोदी यहां आते रहे हैं, चाहे उनका मिर्जापुर दौरा रहा हो या उसके अलावा वो दूसरे वाराणसी के दौरे पर गए हों, वहां पर भी उन्होंने अलग अलग शिफ्टों में लोगों को मकानों की चाबी दी है। और आज भी पीएम मोदी 75,000 लोगों को राजधानी के कार्यक्रम से चाबी सौंपेंगे। तो महत्वपूर्ण ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, और निश्चित है कि अगर लोगों को अपना घर मिलेगा और जो वायदा था वो पूरा होगा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा सीधे तौर पर 2022 के इलेक्शन में मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि जिन चीजों को उसने वादा किया है कहीं ना कहीं उन चीजों को पूरा किया जाए। और यही एक बड़ी वजह है कि पीएम मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, लगातार उनके कार्यक्रम प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगे हैं। राजधानी का कार्यक्रम महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि राजधानी लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, और कहीं ना कहीं यहां पर जो कार्यक्रम होते हैं कहीं ना कहीं उनका असर पूरे प्रदेश तक जाता है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री की मोदी के कार्यक्रम लगातार लखनऊ में रख रहे हैं। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए एस के वाजपेयी। तो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने तमाम जानकारी दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के कार्यक्रम को लेकर। वाकई देखना होगा कि आज का कार्यक्रम काफी खास होने वाला है, और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी इस वक्त चाक चौबंद कर दी गई है। तो यूपी सुबह सवेरे में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, सीधे रुख करेंगे बड़ी खबर की ओर लखनऊ से, जहां रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, और ट्वीट उन्होंने किया तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लखनऊ से रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी जी के नेतृत्व में
रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए साफ तौर पर लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन व हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिबद्धता के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में अब तक 11 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके का सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। आप भी लगवाकर टीका जीत का कोरोना की पराजय सुनिश्चित करने में सहभागी बने। जय हिंद। तो ये पूरा ट्वीट मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। तो आपको बता दें कि रिकॉर्ड दर्ज किया गया है वैक्सीनेशन को लेकर के। और वहीं चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस आज देश के जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करने वाली है। सीतापुर के गेस्ट हाउस में डिटेन है प्रियंका गांधी वाड्रा और खीरी जाने के वक्त सीतापुर में पुलिस ने प्रियंका को हिरासत में लिया था और अब इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस जो है वो जगह जगह आज प्रदर्शन करेगी। तो ये तस्वीरें और ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था प्रियंका गांधी वाड्रा का, जब उन्हें गेस्ट हाउस में रखा गया तो इस दौरान गेस्ट हाउस काफी गंदा था तो प्रियंका गांधी वाड्रा खुद झाड़ू लगाकर उन्होंने गेस्ट हाउस साफ किया है। तो ये तस्वीर सामने आई और जिसके बाद में अब कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। सीतापुर में पुलिस ने प्रियंका को हिरासत में लिया था। तो कांग्रेस आज देश के जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करने वाली है और सीतापुर की बात करें तो सीतापुर के गेस्ट हाउस में डिटेन है इस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा और खीरी जाने के वक्त में सीतापुर में पुलिस ने प्रियंका को गिरफ्तार किया था। सीतापुर के गेस्ट हाउस में डिटेन है इस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा, जहां पर कांग्रेस अब कहीं ना कहीं हल्ला बोलती हुई अब नजर आएगी। सीतापुर में पुलिस ने प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया था जब वो लखीमपुर खीरी जा रही थी, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने वो जा रही थी कांग्रेस, जिसके बाद में आज पूरे देश के जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करने वाली है। तो कांग्रेस अब कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन होगा। कांग्रेस की तरफ से यह हल्ला बोला जा रहा है। एक वीडियो भी सामने आया था प्रियंका गांधी वाड्रा का, जिसमें वो कहीं ना कहीं पुलिस वालों से बातचीत कर रही थी और इस दौरान कहीं ना कहीं बात देखा जाए तो धक्का मुक्की भी साफ तौर पर देखने को मिली थी पुलिस वालों के साथ में। तो ऐसे में जब लखीमपुर खीरी कांड को लेकर के लगातार जो पार्टियां हैं वो कोशिश कर रही हैं अपनी रोटियां सेकने की कोशिश करती हुई नजर आई इस पूरे मामले को लेकर के। हालांकि अब ये पूरा मामला शांत हो चुका है, लेकिन कांग्रेस अभी भी शांत नहीं बैठ रही। कांग्रेस अभी भी लगातार आज जिला मुख्यालयों में जाकर के कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीलेश इस वक्त लगातार जुड़ गए हैं हमारे साथ में। नीलेश, क्या कुछ अपडेट्स और जानकारी है? कांग्रेस अब कहीं ना कहीं आज मुख्यालयों पर जाकर प्रदर्शन करने वाली है। की मौत हुई थी और मौत के बाद एक राजनीति की शुरुआत हुई थी। खासतौर पर अगर हम राजधानी की बात करें और राजधानी से तमाम ऐसे राजनीतिक दल थे, तमाम ऐसे राजनेता थे जो लखीमपुर के लिए रवाना हुए थे, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा की अगर बात की जाए तो वो भी मृतक किसानों के परिवारों से मिलने के लिए निकली थी। हालांकि पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उनको सीतापुर में रोक लिया था, जिसके बाद उनको गेस्ट हाउस में रखा गया था। रात के करीब 3-4 वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं जिसमें प्रियंका गांधी पुलिस कर्मियों से बहस करती हुई नजर आ रही है। उनका कहना था, उन वीडियो को देखें तो उसमें साफ तौर पे नजर आ रहा है कि प्रियंका गांधी पुलिस प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रही है कि क्यों और किस संविधान के तहत उनको रोका गया है, क्योंकि वो एक पार्टी की लीडर है और पार्टी की लीडर होने के नाते वो कहीं भी किसी भी समय जा सकती हैं। दूसरी ओर अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन लगातार ये हवाला दे रहा था कि लखीमपुर जाने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को उसी के तहत रोका गया था, जिसके बाद जिस गेस्ट हाउस में उनको रोका गया था वहां का भी एक वीडियो खूब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें प्रियंका गांधी खुद कमरे के अंदर झाड़ू लगाती हुई नजर आई है। कहीं ना कहीं लगातार
कांग्रेस पार्टी का ये प्रयास रहा है कि उत्तर प्रदेश की कोई भी घटना हो उसको भुनाया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस की पृष्ठभूमि को तैयार करना है, 2022 के इलेक्शन को तैयार करना है, तो कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों को लेकर चलना पड़ेगा। उसी के तहत प्रियंका गांधी सबसे पहले लखनऊ से रवाना हुई थी और लखीमपुर के लिए निकली थी। कहीं ना कहीं सीतापुर में उनको रोका गया था। आज उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर एक साथ एक स्वर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी को गेस्ट हाउस में रखा गया है, गंदा गेस्ट हाउस होने का आरोप लगाया जा रहा है। उसके अलावा पुलिसकर्मियों के द्वारा प्रियंका गांधी से अभद्रता और धक्का मुक्की के भी आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। उसी को लेकर आज ये उत्तर प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सभी राजनीतिक दल इस समय 2022 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस की खासतौर पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस के पास 2022 में बहुत कुछ भुनाने के लिए है। कहीं ना कहीं ये प्रयास किया जा रहा है कि कैसे हम प्रियंका गांधी वाड्रा की साख बचाएं और कांग्रेस को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में जिंदा करें, क्योंकि कांग्रेस पिछले कई दशकों से उत्तर प्रदेश बिल्कुल नीलेश, कहीं ना कहीं वाकई देखना होगा कि कांग्रेस आज जिस तरीके से आज हल्ला बोल रही है ये कितना असरदार साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो रुक करेंगे बड़ी खबर की और खीरी से, जहां पर आज 4 मृतक किसानों का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा और मृतकों के परिवार को 45 लाख रुपए का मुआवजा भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। मृतकों के एक आश्रित को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। लखीमपुर खीरी हिंसा की न्यायिक जांच की जाएगी। लखीमपुर हिंसा पर किसानों और पुलिस में अब समझौता हो चुका है। तो लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को सरकार ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही खत्म कर दिया। हिंसा में 4 किसानों की मौत हुई, जिन्हें सरकार ने मुआवजा देने का वादा किया है। मृतक किसानों को 45 लाख रुपए, घायलों को 10 लाख रुपए और परिवार वालों को उनकी योग्यता के हिसाब से एक नौकरी भी दी जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में हो रही हिंसा की आग की लपटें अब थोड़ी कम होती नजर आ रही हैं। 24 घंटों से कम समय में सरकार और किसानों के बीच हुए समझौते से लखीमपुर सियासी अखाड़ा में पूरी तरह से तब्दील होने से भी बच गया। सरकार और किसानों के बीच समझौते में मृतक किसानों के परिवार को 45 लाख रुपए और घायलों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यता के आधार पर नौकरी की मदद दी जाएगी। और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। मृतक किसानों की डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सरकार ने मृतक किसानों को आर्थिक मदद देकर मामले को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन हिंसा भड़काने में जो भी लोग शामिल थे उनकी पहचान कर उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी। मामले की जांच सही तरीके से और निष्पक्ष करने का जिम्मा रिटायर्ड जज को सौंपा जाएगा और गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि आरएएफ और एसएसबी की 2 कंपनियां 6 अक्टूबर तक लखीमपुर खीरी में ही रहेंगी और कुछ समय तक धारा 144 भी लागू रहेगी, ताकि राजनीतिक दल और तमाम पार्टी के नेता यहां न आ सके, लेकिन किसान संघों के सदस्यों को यहां आने की अनुमति रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर की ओर सीधे रुख करेंगे। महंत नरेंद्र गिरी की षोडशी है आज और आज सबसे पहले महंत नरेंद्र गिरी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। बाघंबरी मठ में संतों का जमावड़ा इस वक्त लगा हुआ है। सजावट के लिए काशी और कोलकाता से फूल मंगाए गए हैं। श्रद्धांजलि सभा के बाद बलबीर गिरी का अभिषेक किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, महंत की गद्दी अब संभालेंगे बलबीर गिरी। आज बलबीर गिरी का पट्टाभिषेक होगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज बलबीर गिरी का पट्टाभिषेक होने वाला है और बलबीर गिरी अब महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी होंगे।
वसीयत के आधार पर पंच परमेश्वरों ने ये फैसला लिया और नरेंद्र गिरी की वसीयत में था बलबीर गिरी का नाम। साफ तौर पर जो उनकी वसीयत थी उसमें बलबीर गिरी का नाम लिखा हुआ था। अब बलबीर गिरी को अब बाघंबरी मठ की गद्दी पर आज बिठाया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी, वसीयत के आधार पर बलबीर गिरी को ये पूरी जिम्मेदारियां आज सौंपी जाएंगी। नरेंद्र गिरी की वसीयत में बलबीर गिरी का नाम साफ तौर पर लिखा गया था। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर की ओर सीधे रुख करते हैं बिजनौर से, जहां पर इस वक्त की बड़ी जानकारी मिली है। कार और ट्रक में भीषण टक्कर हुई है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं कार चालक के नींद में आने की वजह से यह हादसा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो आपको बता दें कि बिजनौर में आज सुबह को यह हादसा हुआ। इस हादसे में करीब 5 लोगों की मौत हो गई। कार चालक अचानक नींद में आ गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये मामला ये था कि दुबई के लिए छोड़ने गए थे 2 आदमियों के लिए। 2 गाड़ी थी इनके आगे पीछे। एक गाड़ी में 7 लोग थे। 6 लोगों की, इसमें 5 लोगों की मौत हो गई क्योंकि वो परे से नींद की झपकी में ट्रक के नीचे बढ़ गई गाड़ी। जो एक गाड़ी में 2 थे वे ठीक ठाक आए। अब मामला ये है कि भाई पूरा हमारा मृदागान का सामान खतियान जितने भी मोहल्ले हैं, इनके बड़े अफसोस की बात है। और इसमें माली वाला गांव भी जुड़ा हुआ है। ये मामला ये था कि दुबई के लिए छोड़ने गए थे 2 आदमियों के लिए। और इसी के साथ फिलहाल यूपी सुबह सवेरे मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए News 1 इंडिया।